अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल आओ बेकिंग सीखें। मैं हमेशा आप लोगों के लिए यूनिक ज़बरदस्त रेसिपीज़ लेकर आती हूँ बेकिंग से रिलेटेड। तो ये भी रेसिपी बेकिंग से रिलेटेड है। हम लोग कप केक बनाएँ, हमें टॉपिंग की ज़रूरत होती है, हमें क्रीम की ज़रूरत होती है। बहुत दफ़ा क्रीम मैसर नहीं होती है, तो हमें चाहिए होती है ज़बरदस्त टॉपिंग। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वनीला और चॉकलेट दोनों किस्म की चॉकलेट फ्रोस्टिंग भी बनाएँगे और वनीला फ्रोस्टिंग भी। इससे फ्लावर किस तरह से ज़बरदस्त बन सकते हैं, सेट रह सकते हैं, तो ये आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए होगा दूध, फुल फैट मिल्क लेना है यानी मलाई उतरा हुआ नहीं लेना है। आधा लीटर मैंने दूध लिया है, इसमें 1/4 कप डालेंगे चीनी। चीनी थोड़ी-सी कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। इसमें डालेंगे हम लोग कॉर्नफ्लोर 4 चम्मच भर के। ये आधा कप बन जाता है, ये आधा कप पूरा भरा हुआ नहीं यानी लेना है हम लोगों ने, बैलेंस में नहीं लेना है, थोड़ा-सा कम लेना है, ठीक है जी? ये हम लोगों ने 4 टेबलस्पून इसमें डाला है कॉर्नफ्लोर, इसमें डालेंगे वनीला एसेंस या वनीला पाउडर 2 टीस्पून, यानी हमें फ्लेवर थोड़ा-सा ना ज़्यादा चाहिए इसमें। अच्छे से हम लोग हैंड बीटर की मदद से कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लेंगे अपने दूध के साथ और फिर चूल्हे पर चढ़ा देंगे। हम लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको मुसलसल हैंड बीटर का इस्तेमाल करते हुए कुक करना है। ये इस तरह से गाढ़ा सा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। इसको हम लोगों ने बिल्कुल भी हैंड बीटर का इस्तेमाल नहीं छोड़ना है, ठीक है? ताकि लम्स वगैरह नहीं बनने पाएँ। देन इसको कन्वर्ट कर लेना है हम लोगों ने एक अदद बाउल में। ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्रॉस्टिंग है जो मैं आज शेयर करूँगी अपनी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर की फरमाइश पर। इसको प्लास्टिक इस तरह से रैप करना है हम लोगों ने और कवर करके रख देना है थोड़ी देर के लिए ताकि ये ठंडा हो जाए और फिर हम लोगों ने सॉफ्ट बटर ले लेना है। 250 ग्राम्स ये सॉफ्ट बटर है और ये बिल्कुल हमारा ठंडा हो चुका है मिक्सचर। अब हम लोगों ने क्या करना है, ले लेना है अपने बटर को और अच्छी तरह से बीट करना है इसको। अब इसके लिए जो है इस तरह से मशीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल बीटर की मदद से भी ये काम हो सकता है। तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल लाइट फॉर्म में आ जाना है, ये बिल्कुल इस तरह से आ जाएगा। ये देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर लाइट फॉर्म में आ गए। साइड को क्लियर करते हुए आप लोग अगेन से इसको मिक्स कीजिएगा ताकि अच्छे तरह से तमाम जो है ना बटर अच्छे से लाइट फॉर्म में आ जाए। जब अच्छे से लाइट फॉर्म में आ जाए तो इसमें थोड़ा-थोड़ा करके वो मिक्सचर शामिल करना है जो हम लोगों ने पहले बनाया है, यानी पुडिंग जो बनाई है हम लोगों ने दूध के साथ, वो हम लोगों ने इसमें शामिल करनी है, लेकिन एक-एक चम्मच करके। ये स्टार्ट में क्या है कि थोड़ा-सा ढीला-ढीला महसूस होगा आप लोगों को और ये मुसलसल आप लोगों को मशीन चलाना होगी या इलेक्ट्रिकल मशीन चलाना होगी। तो इसके बाद हमारा जो मिक्सचर है वो थोड़ा-सा टाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए भी आप लोगों ने यही स्टेप करना है कि साइड को क्लियर करना है और फिर इसको हम लोगों ने मिक्स करते जाना है। ये फ्रोस्टिंग इतने मज़े की है, इतने मज़े की कि क्या ही बताऊँ। बिना क्रीम के ये फ्रोस्टिंग बन जाती है। अच्छे से बीट करना है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इस तरह से थोड़ी-सी ढीली लगेगी आप लोगों को। ये देखिए, अभी ये बिल्कुल लाइट है। इस तरह से इसको नहीं छोड़ना है, हम लोगों ने साइड को क्लियर करते हैं और अगेन से इस मशीन को चला देंगे। इस चीज़ में थोड़ा-सा टाइम लगेगा लेकिन रिज़ल्ट आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त मिलेंगे। अब मैं एक दफ़ा दिखा दूँ, ये इस फॉर्म में आ चुका है लेकिन अभी भी हम लोगों ने इसको बीट करना है। ये अभी भी अलग-अलग है, थोड़ा-सा ज़्यादा बीट करेंगे तो हमारी ज़बरदस्त फ्रोस्टिंग रेडी हो जाएगी। इस तमाम प्रोसीजर में तकरीबन आप लोगों के 20 से 25 मिनट लग जाएँगे। अच्छे से हमारी ये देखिए ज़बरदस्त हमारी क्रीम रेडी हो चुकी है और जब आप लोग इसको कपकेक पे लगाएँगे या फिर आप लोग इसके केक की टॉप पे लगाएँगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट होगा इसका। इसको बनाकर एक बार में आप लोग फ्रिज में रख सकते हैं और केक की टॉपिंग पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग फ्लावर वगैरह बनाने पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, चॉकलेट में इस तरह इसको किस तरह से कन्वर्ट करना है, आप लोग जितना हिस्सा लेना चाहते हैं ना चॉकलेट बनाने के लिए, चॉकलेट उतनी ही मेल्ट करनी है जितना वनीला वाला मिक्सचर होगा ताकि उसका जो टेक्सचर है ना वो अच्छा आ सके और उसमें फ्लेवर भी अच्छा आ सके। यानी ये फ्रोस्टिंग जो है, जो हम लोगों ने क्रीम बनाई है, वो अगर आप लोगों ने 1 कप ली है, तो 1 कप ही आप लोगों को चॉकलेट लेना होगा। दोनों चीज़ को इक्वल लेने के बाद इसको मिक्स कर लेना है। आप लोग चाहें तो इस पार्ट में भी इलेक्ट्रिकल बीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस तरह से आप लोग चम्मच की मदद से थोड़ा-सा टाइम लगेगा लेकिन मिक्स हो जाएगा। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए, तो आप लोग काइंडली लाइक्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी शेयर कीजिएगा। बेकरी का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। हल्का-हल्का सा इसको ठंडा कर लीजिएगा और इसका रिज़ल्ट चेक कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। जिन सब्सक्राइबर की फ़रमाइश पर बनाई थी, उनको ये रेसिपी कैसी लगी है? क्या उनके दिल को अच्छी लगी? तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा।
दुआओं में याद रखिएगा ताकि मैं आप लोगों के साथ इसी तरह मज़े-मज़े की रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ। स्टे विद मी। अल्लाह हाफ़िज़।